साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार संत कबीर जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हलवाई बड़े ठाठ से अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। दया के सागर कबीर जी ने हलवाई को कहा, महात्मा जी आप सत्संग में आया करो। हलवाई ने भी अपने नौकरों से कह दिया कि इस फकीर को 2-4 जलेबियां दे दो। कबीर साहब बोले, मुझे जलेबियां नहीं चाहिए। हलवाई ने पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए? साथ ही साथ हलवाई ने अपने नौकर से कह दिया कि इन्हें 4 पैसे दे दो। कबीर साहब बोले, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। हलवाई बोला, तुम्हें जलेबियां नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मेरे ग्राहकों का समय है और तुम आकर बीच में खड़े हो गए हो। कबीर साहब फिर से बोले, समय बहुत कम रह गया है, तुम सत्संग में आया करो। हलवाई ने अपने नौकरों से कहा कि इस तरह के लोगों को मेरे मुंह न लगने दिया करो, इसे बाहर निकाल दो। नौकरों ने वैसा ही किया और कबीर जी वहाँ से चले गए। 7 दिन के बाद वो फिर से आए और हलवाई से सत्संग में आने के लिए नम्रतापूर्वक विनती की। अब नौकरों ने कबीर जी को बाहर निकालना चाहा। कबीर जी भी शारीरिक रूप से बहुत बलवान थे। वो डटे रहे और वहाँ से नहीं हटे। फिर एक नौकर ने कबीर जी के सर पर कुछ दे मारा। उनके सर से खून निकलना शुरू हो गया। उनके कपड़े खून से लथपथ हो गए, परंतु संत कबीर जी ने नम्रता नहीं छोड़ी और कहने लगे, सेठ जी अब तो समय बहुत ही कम रह गया है, अब आप सत्संग में आया करो। हलवाई ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस घटना के 1 सप्ताह के बाद कबीर जी जब फिर से आए तो हलवाई इस दुनिया से जा चुका था। कबीर जी उस हलवाई के लिए दया लेकर आए थे, परंतु हलवाई ने उनकी कोई कद्र नहीं की। कहने का भाव है साध संगत जी कि कोई विरला ही समय पर संतों को पहचानता है और उनसे नाम भेद लेकर उनका ही रूप बनने के काबिल होता है। किसी सेठ जी के पास एक नौकर गया। सेठ जी ने उसको पूछा कि तुम रोज के कितने रुपए लेते हो? नौकर कहने लगा, बाबूजी वैसे तो मैं 8 रुपए लेता हूँ, पर आपका जो मन हो आप दे देना। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं भी 8 रुपए दूंगा। अभी तो बैठो, जब भी काम होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद सेठ जी किसी दूसरे काम में लग गए। उस नए नौकर को उन्हें काम बताने का मौका ही नहीं मिला। जब शाम हुई तब नौकर ने कहा, सेठ जी लाइए मेरी मजदूरी दीजिए। सेठ ने कहा, मैंने तो तुमसे कुछ काम करवाया ही नहीं, फिर मजदूरी किस बात की? नौकर कहने लगा, सेठ जी आपने भले ही कोई काम नहीं करवाया, किंतु मैं बैठा तो आपके लिए ही रहा। सेठ ने उसे पैसे दे दिए। साध संगत जी, जब साधारण मनुष्य के लिए खाली खाली बैठे रहने पर भी वो मजदूरी देता है, तो परमात्मा के लिए खाली अगर हम बैठे भी रहेंगे तो वो भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। अगर हमारा परमात्मा के नाम सिमरन में मन नहीं लगता तो क्या हो गया? हमें तब भी बैठकर सिमरन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और अगर हम परमात्मा के लिए बैठेंगे तो फिर परमात्मा खुद ही हमारी चिंता करेगा। और हमारे पास तो ये एक ही मौका है, एक ही जीवन हमें मिला है, दोबारा हमें ये मौका नहीं मिलेगा। भगवान के नाम का बार बार जप करो। चित्त को फुर्सत के समय भी प्रभु का नाम रटने की आदत डालें। चित्त को सदैव कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हमारा मन खाली रहेगा तो तरह तरह के विचार आएंगे। इसीलिए दिन रात अगर हम अपने मन में परमात्मा का सिमरन करें तो हमारे मन का इधर उधर भागना कम हो जाएगा और फिर मन को परमात्मा के सिवा किसी दूसरे विषय में भी चैन नहीं मिलेगा। और साथ संगत जी, भगवान से बड़ा तो भगवान का नाम होता है। पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के समाप्ति के बाद भगवान श्री राम जी ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उसमें सभी राजाओं को बुलाया गया। सभा में आए हुए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र जी को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले आप उस राजा को मृत्यु दंड नहीं देंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा।
अब भगवान श्री राम जी ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम जी के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी जी के पास गया और उन्हें पूरी बात बताए बिना उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि भगवान श्री राम जी ने ही मुझे मारने का प्रण लिया है, तो हनुमान जी धर्म संकट में फंस गए। हनुमान जी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण कैसे बचाएं। अगर राजा को मौत मिलती तो हनुमान जी का अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाता, और अगर राजा को बचाया गया तो भगवान श्री राम जी का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिल जाएगा। उलझन में फंसे हुए हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने उस राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने को कहा और हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब श्री राम जी राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये राजा तो राम राम जप रहा है। भगवान श्री राम जी ने सोचा, ये तो मेरा भक्त है, मैं इसके प्राण कैसे ले सकता हूँ। भगवान श्री राम जी महल को लौट गए और विश्वामित्र जी से अपनी दुविधा कह डाली। लेकिन ऋषि विश्वामित्र जी अपनी बात पर अड़े रहे, तो भगवान श्री राम जी को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे भगवान जी दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ राजा राम नाम जप रहा था और श्री राम जी अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर थे। सभी सोच रहे थे कि ऐसे समय में तो हनुमान जी को भगवान श्री राम जी के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी कहाँ थे। वो तो अपने ही आराध्या के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद भगवान श्री राम भी नहीं। भगवान श्री राम जी जब फिर से सरयू तट लौटे और राजा को मारने के लिए उन्होंने शक्ति बाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। अब भगवान श्री राम जी जानते थे कि सिया राम जपने पर शक्ति बाण भी असर नहीं करता। भगवान श्री राम बेबस होकर महल को लौट गए। उधर विश्वामित्र जी ने जब भगवान श्री राम जी को लौटा देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसीलिए भगवान श्री राम जी को फिर से सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। भगवान श्री राम जी ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय भी बोल रहा है, ऐसे में तो मेरा कोई भी अस्त्र इसे नहीं मार पाएगा। इस संकट को देखकर भगवान श्री राम जी को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने ऋषि विश्वामित्र जी को सलाह दी कि आपको भगवान श्री राम जी को इस धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी चाह कर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल जो शक्ति भगवान के नाम में है वो तो खुद भगवान में भी नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को संभाला और उन्हें अपने वचन से मुक्त कर दिया। और ये सारी बात संभलते देख उस राजा के पीछे छिपे हुए हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और उन्होंने भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया। तब श्री राम जी ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से ये साबित किया है कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहता है। इसीलिए भगवान के नाम को जपना चाहिए। इसीलिए हमें जब भी समय मिले हमें सेवा सिमरन सत्संग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल जीवन हमें एक ही बार मिला है, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।